खराब हुई थी? जी बिल्कुल मैम। क्या क्या आपको डॉक्टर ने कहा है? सुस्ती और कमजोरी हो गई थी टांगों में, जैसे सर चक्कर आना, तो कमजोरी हो गई थी मैम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर है कि सीमा हैदर सचिन मीना के बच्चे की मां बनने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जाकिर नाइक साहब का बयान भी सुनेंगे कि कोई गैर मुस्लिम मर्द के साथ कोई मुसलमान औरत शादी कर सकती है कि नहीं। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। की पहचान आप किस नाम से होगी? सीमा मीना से होगी मैम। आपकी तबीयत खराब हुई थी? जी बिल्कुल मैम। क्या क्या आपको डॉक्टर ने कहा है? सुस्ती और कमजोरी हो गई थी टांगों में, जैसे सर चक्कर आना, तो कमजोरी हो गई थी मैम। गांव के लोगों से हमारी बातचीत हुई, अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या हम ये पूछ सकते हैं? कुछ लोगों का ये भी कहना था कि किसी की कहना था कि गर्मी की वजह से तबीयत खराब हुई है, किसी का कहना था कि शायद प्रेग्नेंट है, ऐसी कोई खबर? प्रेग्नेंट का पता नहीं है, अभी चेकअप नहीं करा, अभी चक्कर आ रहे थे मैम। जी आपसे अभी हमने देखा कुछ जांच एजेंसी अभी आई थी, लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर जो आप बोलेंगी बस वही दिखाया जाएगा, वही सुनाया जाएगा। क्या आपसे ऐसे सवाल किए गए और क्या कुछ आपको भरोसा दिया जाए? मैम बहुत सवाल किए गए, अभी तो कोई बात नहीं करी उन्होंने, बस सवाल जवाब करके मुझे भेज दिया गया, उसके बाद मैं नहीं गई। जी मैम। कोई चीज आपको जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो? बिल्कुल पाकिस्तान जाने की बात नहीं। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। वहाँ मेरी मौत है, वहाँ जिल्लत है, मेरी बेटियों की जिंदगी की सवाल है मैम, मुझे वापस न भेजा जाए। एक अब्दुल बासित नाम का व्यक्ति है, वो दावा ये कर रहा है उसके साथ आदिल बैठा था कि आप उसे जानती हैं। दुबई में क्या आप उससे मिली थी? नहीं मैम, मैं किसी से नहीं मिली। दुबई में अपने बच्चों के साथ हम लाइन में कुर्सियां थी, वहीं बैठे रहे, सो गए, फिर हम 11 घंटे का था, मैं किसी से नहीं मिली मैम। अच्छा, अलग अलग लोग पाकिस्तान में दावा कर रहे हैं कि हमारी अच्छी मित्रता थी। बिल्कुल आपको दिखा रहे यूट्यूब में, देख रहे आपका चैनल, एक निकाब में औरत बिल्कुल बकवास कर, इनको देखा भी पहली बार चैनल पे है। मैं कभी लाहौर गई नहीं, मैं इनको जानती तक नहीं, उनको मेरी जिंदगी का पता क्या है? कुछ ऐसी एक बात बताएं जो मेरी जिंदगी में हुई हो। कोई मेरे मतलब जो मेरी दोस्तें थी, कलसूम थी, अद्दी वजीरा, वो मुझसे बड़ी थी, तो मैं उसको अद्दी वजीरा कहती थी, वो थी हाकमा नाम की थी, ये 3-4 उन्हें मोहल्ले की थी, ये तो पता नहीं कौन है। ऐसा कुछ भी नहीं, वो आप लोगों के दिल में और दिमाग में गंदगी फैलाना चाहते हैं मेरे लिए। एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि आप सीमा को भेजिए, नहीं तो वहाँ पे उन्होंने 3 हिंदू लड़कियों को अगवा कर लिया, उनका धर्म बदलवा दिया और मंदिर को तोड़ा जा रहा है। मैम मैं यही कहूंगी कि अब नहीं हो रहा, ये शुरू से लेकर होता आ रहा है, अब दिखाया जा रहा है। कई लड़कियां शुरू से लेकर बन गई मुसलमान, तो अब दिखाया जा रहा है, ये अब नहीं हो रहा। वहाँ के हिंदू शायद पाकिस्तानी है ही नहीं, उनके साथ वहाँ अच्छा कुछ भी नहीं होता। ये तो मैं खुद कह रही हूँ, मैं दावे के साथ ये कहूंगी कि जो वहाँ के हिंदू हैं वो कब पहले से ही मुसलमान होते आ रहे हैं, करते हैं। ये बात गलत है। मैंने इधर पाकिस्तान में खुद ही हिंदुओं को देखा है कि इधर बहुत ही आराम और सुकून से रहते हैं, अपने मजहब को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ना मुसलमान उसको तंग कर रहे हैं और ना उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसकी बात गलत है। ये उनको जबरदस्ती सिर्फ अब दिखाया जा रहा है, मेरे पे इल्जाम लगे, मतलब मेरी वजह से अब दिखाया जा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, वरना ये शुरू से लेके होता आ रहा है। सीमा हैदर की आंखों में आंसू क्यों है? माफ कीजिएगा, सीमा मीणा, चूंकि आपने अपना नाम बताया। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ मैम। मैं सचिन के बगैर एक दिन नहीं रह सकती हूँ, मैंने उनको सुबह से देखा नहीं मैम। ठीक है, एक आखिरी सवाल हम और करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। आपको लगातार हम जिस स्थिति में देख रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आप क्या और आखिरी संदेश देना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के आपसे, आपके चैनल के वालों से भी ये कहूंगी, एक बार मेरी तरफ, मेरी बच्चों की तरफ देखें। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं मरते दम तक ये कहूंगी, मैं जासूस नहीं, मैं प्यार में आई हूँ मैम। बस मैं जल्दी से एक सवाल करूंगी। रघुपुरा के गांव के लोग आपको अपनी बहू मान रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप यहीं रहें। बिल्कुल मानते हैं मैम, और मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं आपका चैनल तब देख रही थी मैम, मुझे अच्छा भी लग रहा था, और जब पाकिस्तानी मुझे गोली मारने के लिए कह रहा था तब भी मैं देख रही थी। और ये तो मतलब पढ़ा लिखा बड़ा है, ऐसे कह रहा है, और वहाँ के जो जाहिर गवाह है वो क्या कहते होंगे मैम? सीमा, आपका इस पर क्या कहना है? कई बार ऐसा देखा गया इतिहास में, कुछ ऐसे जासूस आए जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको किसी चुनौती से डर नहीं लगता है, उनका ये मानना है कि कुछ साल बाद ऐसे खुलासे हो सकते हैं। आपको नहीं मैम, नहीं मैम, मुझे सारी जिंदगी के लिए पाबंद रखा जाए मैं रहूंगी, मुझे जेल में रखा जाए मैं रहूंगी। मैं नहीं कहती मुझे आजाद घूमने के लिए छोड़ दो, मैं औरत हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे जेल में रखे मैं रह लूंगी, मेरे बच्चों को बस सचिन के साथ रहने दे। मैं सावन का महीना चल रहा है, आपने मेहंदी लगाई है? बिल्कुल, चूड़ियां पहनी है और कल शायद वर्त पे रखूं, सोमवार है कल। मम्मी में कुछ कट के निशान है? ये पुराने हैं, सचिन के लिए मैम। जी दोस्तों, तो आप सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बयान। मेरी शादी हुई है किरण जी के साथ, वो हिंदू हैं। मेरी पहली शादी हुई थी रीना जी के साथ, वो हिंदू हैं। मेरी जो 2 बहनें, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, दोनों की शादी हिंदुओं से हुई है, उनके पति दोनों हिंदू हैं। इसीलिए कुरान की आयत सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए।
मतलब जो गैर मुस्लिम हैं और शिरक कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिरक करता है। इसकी वजह ये है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है और ये सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाजत नहीं है। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते। और अगर आप तहकीक करते हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं हवाले दे सकता हूँ और मैं तकरीर एक दिया हूँ, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, दोनों किताब में आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शराब पीना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफ़ी यकसानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। हिंदू और इस्लाम मजहब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूं। मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं अपने आप को तालिबे इल्म कहता हूं, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूं। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा।